अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की चार संगीतियाँ, उसके प्रसार, उसके प्रमुख विद्वान, प्रमुख संप्रदाय। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। चूंकि संगीति में 500 लोग आए थे, इसलिए इसे पंचशंतिका भी कहा जाता है। इस संगीति में आनंद एवं उपालि को क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। इसी संगीति में आनंद द्वारा सुत्त पिटक और उपालि द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। जो बौद्धों के प्रमुख ग्रंथ है सुत्त एवं विनय, इसी बौद्ध संगीति में उनका संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी, उसके शासनकाल के 10वें वर्ष में। चूंकि संगीति में 700 लोग आए थे, इसलिए इसे सप्तशतिका भी कहा गया है। संघ में विनय में कुछ मतभेद, पिटक में कुछ मतभेद था और उसी को समाप्त करने के लिए संगीति बुलाई गई थी। पूर्वी बौद्ध भिक्षु जिनका मुख्यालय केंद्र वैशाली और पाटलिपुत्र था, तथा पश्चिमी बौद्ध भिक्षु जिनका मुख्य केंद्र कौशाम्बी एवं अवंती था, के बीच में मतभेद हुआ था। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सर्वकामी थे, परंतु विवाद का समाधान नहीं हुआ। अतः यहीं वैशाली में थेरवादी एवं महासांगिक नामक दो उप संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। स्थिविर, महासांगिक, थेरवादी, आचारवादी, उनको कई भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। स्थिविर या थेरवादी वो थे जो भिक्षु परंपरागत विनय में आस्था रखते थे, उनको स्थिविर कहा गया। ये पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे जिनका नेतृत्व महाकात्यायन कर रहे थे। महासांगिक वो थे जो परिवर्तनवादी भिक्षुकों का समूह था। ये पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे जिनका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे। महासांगिकों का प्रधान केंद्र मगध था। बौद्ध संघ का ये विभेद बढ़ता ही गया और कालांतर में स्थिरवाद से हीनयान और महासांगिक से महायान का उदय हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के काल में हुई थी। उसके शासनकाल के 17वें या 18वें वर्ष आयोजित की गई थी। चुलुक प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है जिसमें पहली और दूसरी बौद्ध संगीतियों का उल्लेख हुआ है। तीसरी बौद्ध संगीति का स्रोत महावंश, दीपवंश एवं सामंतपाद साधिका है। अशोक एवं मोगलीपुत्र तिष्य दोनों स्थिविर मत के प्रबल समर्थक थे। मोगलीपुत्र इस समय 72 वर्ष के थे। यह संगीति कुल 9 माह चली, जिसमें 1000 भिक्षुकों ने भाग लिया। इस संगीति से जो परिणाम निकले वो ये थे कि इसी संगीति में बौद्ध धर्म का साहित्य निश्चित एवं प्रामाणिक बना दिया। अशोक ने 7 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य कर दिया, जिसका विवरण ब्राह्मण लेख से मिलता है। संघभेद को रोकने हेतु अत्यंत कड़े नियम बना दिए गए, जैसा कि अशोक के सारनाथ, साची और कौशाम्बी लेख से पता चलता है। इसमें अशोक कहता है कि यदि कोई संघ में फूट डालेगा, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर ऐसे स्थान पर रहने को बाध्य किया जाएगा जो उनके लिए अयोग्य है। अशोक ने गलत भिक्षुकों की प्रवज्जा छीन ली और 60,000 दोषी भिक्षुकों को निकाल दिया। इस प्रकार संघ का शुद्धिकरण किया गया। इसी संगीति में तीसरा पिटक अभिधम पिटक लिखा गया। इसके लेखक मोगलीपुत्र तिष्य थे। इस पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। तिष्य ने ही कथा वस्तु का भी संकलन किया था, जो कि अभिधम पिटक के अंतर्गत ही आता है। तृतीय संगीति के बाद 9 विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रचारक भेजे गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बृहत्तर भारत की नींव इसी संगीति में रखी गई। अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को उनके मूल शयन स्थल से खोद कर निकाला और पुनः उनका विभाजन कर उसका समस्त भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि अशोक ने केवल 7 से ही बुद्ध की शारीरिक धातु के अंश प्राप्त कर पाया। नागों के तीव्र विरोध के कारण रामग्राम के शारीरिक स्तूप को खोलने का उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया। अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त के सम्मान में मथुरा में उपगुप्त विहार बनाया। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने बौद्ध धर्म में कई सुधार किए। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी और कनिष्क ने पार्श्व के कहने पर एवं उसी की सहायता से इस संगीति का आयोजन किया था, जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 582 वर्ष बाद किया था, करीबन 102 ईस्वी में। इस संगीति में महासंगिकों का बोलबाला था। इसमें कुल 500 भिक्षुकों ने भाग लिया। इसके परिणाम यह निकले, यहीं पर हीनयान एवं महायान का उदय हुआ। अब जो बौद्ध धर्म था वो स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित हो गया। यद्यपि महायान शब्द कनिष्क के काल में प्रयुक्त होता है, परंतु उसका बीज बुद्ध की शिक्षाओं में पाया जाता है। संस्कृत को एक भाष्य के रूप में इस संगीति में स्वीकार किया गया। इसी संगीति में वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र लिखा। कनिष्क ने त्रिपिटकों के भाष्य को ताम्रपत्र पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवाया। कनिष्क का यश बौद्ध धर्म के संरक्षण के कारण कहीं अधिक है
वह महायान का महान समर्थक था, जिसको सुदर्शन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। सर्वप्रथम कनिष्क ने ही सिक्कों पर बुद्ध के मानवीय रूप को अंकित किया था। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को मध्य एशिया एवं चीन में फैलाया। कनिष्क के काल में सर्वास्तिवादी त्रिपिटकाचार्य बल ने सारनाथ, श्रावस्ती एवं मथुरा में बुद्ध मूर्तियों को स्थापित करवाया था। इस प्रकार कुछ शासकों के संरक्षण के कारण या बहुत ही अच्छे, जैसे कि अशोक के संरक्षण, कनिष्क के संरक्षण, हर्षवर्धन के संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत तीव्र गति से हुआ था। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो इनमें कुछ भेद भी है, कुछ इनकी विशेषताएं भी है। तो हीनयान जो है वो स्थिरवाद से उसका उदय हुआ। इसे श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान भी कहा जाता है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। ये व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयानी महात्मा बुद्ध के आत्मदीपोभव को अपना मूल मंत्र मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं। हीनयान त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं करते। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं, अपितु बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप आदि प्रतीकों की पूजा का विधान था। हीनयान का आदर्श अहर्त पद प्राप्त करना था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं अहर्त कहलाते हैं, जैसे यवन शासक मिनांडर। हीनयान का प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक एवं सौतांत्रिक है। हीनयान में केवल उद्गल शून्यता का उल्लेख है। तो हीनयान का प्रमुख साहित्य है कथा वस्तु, विशुद्धि मग, अवदान शतक आदि। वहीं महायान जो है वो महासांगिक संप्रदाय से उसका उदय हुआ था, जिसका प्रधान केंद्र अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा था। इसे बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एकयान एवं श्रेष्ठयान से संबोधित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। यह समिष्टिवादी धर्म है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। महायान में बुद्ध को देवता का दर्जा प्राप्त है। महायान में 32 जन बुद्ध स्वीकार किए गए हैं। महायान में आत्मा एवं पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया गया है, जबकि बुद्ध जो थे खुद ही अनात्मवादी थे। महायान त्रिकाय, धर्मकाय, निर्माणकाय एवं संभोगकाय और सुखावती स्वर्ग की संकल्पना के समर्थक थे। महायान मूर्ति पूजक थे। इसमें तीर्थों को भी महत्व दिया जाता है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। महायान के प्रमुख संप्रदाय पूर्वशैल, भदयानीय, शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि हैं। महायान के ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में हैं। महायान का अष्ट साहित्रिका प्रज्ञापारमिता प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके अलावा ललित विस्तार, वज्रछेदिका आदि हैं। महायान के प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन, असंग, हेनसांग, दिग्नांग, मैत्रेय, वसुबंधु आदि हैं। महायान में जो आदर्श है वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व में शुरुआत में पारमिता की संख्या 6 थी, बाद में 10 हो गई। इनमें बोधिसत्व में इन्होंने अलग अलग देवता, जैसे कि हिंदू धर्म में हर कार्य के लिए अलग अलग देव बनाए गए हैं, उसी तरह महायान में भी देवताओं का विभाजन किया गया है। बोधिसत्व में अवलोकेश्वर, पद्मपाणि हैं, जिनका प्रतीक कमल है। ये प्रतिनिधि संरक्षक देवता माने गए हैं समुद्री यात्राओं के। मंजूश्री दूसरी देवी हैं, जो बुद्धि को प्रखर करते हैं। इनके एक हाथ में खड़क है, दूसरे हाथ में प्रज्ञापारमिता सूत्र की किताब है। वज्रपाणि इंद्र की भांति देवता है, जो पाप एवं असत के शत्रु है। क्षितिगृह परिकल्पना एक कारागृह के देव हैं। अमिताभ स्वर्गिक बुद्ध के प्रतीक है और विश्व के अधिष्ठात्र देव हैं। मैत्रेय जो है वो भावी बौद्ध है, जिनका जन्म अभी होना बाकी है। जैसे कि हिंदू धर्म में कल के अवतार भविष्य में आएगा, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी मैत्रेय देव की कल्पना की गई है, जो भविष्य में होने वाले बौद्ध हैं, जिनका जन्म अभी तक हुआ नहीं है। तो इस प्रकार हीनयान के संप्रदाय हैं वैभाषिक। जिस संप्रदायों की बात करें तो हीनयान का पहला संप्रदाय वैभाषिक, इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। इस संप्रदाय का आधार जो है विभाषा शास्त्र है और इसके आचार्य है धर्मतात्र, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव। दूसरा संप्रदाय है सौतांत्रिक। सुत पिटक पर आधारित होने के कारण इसे सौतांत्रिक कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कुमारनाथ थे। श्रीलाभ इसी संप्रदाय के आचार्य थे। महायान के संप्रदाय है माध्यमिक या शून्यवाद। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका और प्रज्ञापारमिता शास्त्र के लेखक थे और महायान का ये सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है। नागार्जुन ने कहा कि यदि संसार मिथ्या है तो निर्वाण भी मिथ्या है। यह संप्रदाय शून्य को ही अंतिम सत्य स्वीकार करता है। दूसरा है विज्ञानवाद। इस संप्रदाय के प्रवर्तक मैत्रेय थे। असंग एवं वसुबंधु ने इसका विकास किया। स्थिर मिति एवं धर्म कीर्ति इसी संप्रदाय से संबंधित थे।
योग तथा आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहा जाता है। इसके अलावा एक वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ था हीनयान और महायान के अलावा। यह ज्ञान एवं आचार की जगह तंत्र मंत्र पर बल देता है। इसका उद्भव 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। ये तांत्रिक बौद्धों की शाखा है। तो वज्रयान में महात्मा बुद्ध को आदि बुद्ध कहा गया है और मानव रूप में उनको वज्रधर कहा गया है। तो इस संप्रदाय का भी विकास हुआ था गुप्त काल के बाद। बौद्ध धर्म का प्रचार देश विदेशों में भी हुआ था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के शांत रक्षित के निर्देशन में तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ बना। कश्मीर के पद्म संभव ने तिब्बत में वज्रयान की स्थापना की। आचार्य कमलशील को तिब्बत के शासक ने विशेष तौर पर शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया था। कमलशील को तिब्बत में दूसरा बौद्ध भी कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला से अतीश दीपंकर ने तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया। करमापा लामा तिब्बत में कंग्यूर संप्रदाय के संबंधित थे। चीन में नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु ने प्रथम शताब्दी में चीन में जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। धर्मरथ एवं काश्यप मातंग नामक बौद्ध भिक्षुकों को चीनी सम्राट ने बुलाया और इनके रहने के लिए श्वेताश्व विहार बनवाया। महत्वपूर्ण है कि भारत को बौद्ध संसार के विशेष महत्व वाली भूमि स्वीकार किया गया था। वहीं चीन के प्रति एक सीमांत भूमि समुच्चय की अवधारणा विकसित थी, जिसका अर्थ था बौद्ध ब्रह्मांड में चीन कोई स्थान नहीं रखता है। जावा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। शैलेंद्र शासकों ने यहाँ बोरोबुदुर स्तूप बनाया। बौद्ध धर्म के व्याकरणाचार्य चंद्रगोमिन के प्रभाव से शैलेंद्र वंशी शासक बौद्ध बने। श्री विजय साम्राज्य में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के दीपंकर श्रीज्ञान वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने गए थे। इसके अलावा अशोक ने विभिन्न स्थानों पर देश विदेश में अनेक बौद्ध भिक्षुकों को भेजा। उसने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। पेइकू में भी बौद्ध धर्म का आनंद मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा हम बौद्ध विद्वानों की बात करें जिन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी और अपने महान साहित्य से बौद्ध धर्म की अत्यधिक प्रगति में सहयोग किया था, तो उनमें कुमारजी पहले हैं जो कश्मीर के थे। ये कुमारजी भी हीनयान थे, फिर ये महायानी हो गए थे। 5वीं शताब्दी में चीन गए। छांगन या श्वेत अश्व विहार में रुककर चीनी भाषा के कई ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया, जिसमें अश्वघोष का जीवन चरित्र भी शामिल है। ये अक्सर कहते थे कि मेरे कर्मों का अनुसरण करो किंतु मेरे जीवन का नहीं। नागार्जुन भी प्रमुख बौद्ध विद्वान थे। ये रसायन शास्त्र से सिद्ध थे। हिंसा के अनुसार नागार्जुन दक्षिण कौशल में रहते थे। इन्होंने ही रस चिकित्सा और पारे की खोज की थी। इन्होंने भस्म विधि द्वारा रोगों का निदान बताया। इनको भारत का आइंस्टीन एवं प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नागार्जुन ने दीर्घायु प्राप्त करने वाली सिद्ध वटी का आविष्कार किया था। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन भी नागार्जुन ने ही किया था। नागार्जुन सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन एवं मित्र थे और कुषाण कनिष्क के दरबार से भी संबंधित थे। आर्यदेव जो थे वो नागार्जुन के शिष्य थे। इन्होंने वृक्ष देवता को अपनी आंखें दान कर दी थी। इनकी रचना चतुशतक है। नागार्जुन ने इनको अपना उत्तराधिकारी चुना था। आर्यदेव का ही कथन था कि बौद्ध मत सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी लोकप्रिय नहीं है। असंग जो थे ये विज्ञानवाद के प्रथम आचार्य थे। इनको ज्ञान देने वाले बौद्धिस्ट जो थे वो मैत्रेय थे। असंग महायान धर्म के प्रकांड विद्वान थे। इनका ग्रंथ महायान सूत्रालंकार है। मूल भाग मैत्रेयनाथ और टीका जो है वो असंग ने लिखी थी। वसुबंधु जो है वो असंग के ही भाई थे। असंग की प्रेरणा से ही वसुबंधु वृद्धावस्था में हीनयान से महायानी हो गए थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं परमार्थ सप्तति, अभिधम कोश एवं वज्रछेदिका। वज्रछेदिका में विज्ञानवाद का विकास दिखाई देता है। अभिधम कोश वसुबंधु का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। विक्रमादित्य के संरक्षण में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उनको अपने पुत्र बालादित्य का शिक्षक नियुक्त किया था। इसके अलावा अश्वघोष हैं। ये कनिष्क के राजकवि थे एवं महान दार्शनिक थे। अश्वघोष ने बुद्ध का यशगान करते हुए वीणा बजाते हुए देश भर में भ्रमण किया और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। इन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन करने के लिए उपनिषदीय ग्रंथ वज्र सूची की रचना की। इसके पश्चात दिग्नांग हैं। दक्षिण के कांची के थे ये। वसुबंधु से तीनों यानों का इन्होंने अध्ययन किया।
दिग्नांग को बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र का प्रवर्तक एवं मध्यकालीन न्याय का जनक स्वीकार किया जाता है। उनकी पुस्तकें जो है वो है प्रमाण समुच्चय एवं न्याय प्रवेश। धर्म कीर्ति जो है वो भी प्रमुख बौद्ध विद्वान हैं। इनको भारत का कांत कहा जाता है। इन्होंने न्याय पर 7 ग्रंथ लिखे जिसमें प्रमाण वार्तिक प्रधान है। न्याय बिंदु के लेखक भी यही थे। बुद्ध घोष भी प्रमुख बौद्ध विद्वानों में आते हैं। ये बौद्ध धर्म के महान टीकाकार थे। इन्होंने हीनयान संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक विशुद्धिमग्ग की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश एवं त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने श्रीलंका की यात्रा की थी। परमार्थ गुप्त जो थे वो उन्हें 546 में गुप्त सम्राट द्वारा भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में चीन भेजा गया था। वह वसु बंधु चरित्र के लेखक थे। इसके अलावा आनंद हैं, गुणवर्मन हैं जिन्होंने समुद्री मार्ग से श्रीलंका की यात्रा की और जावाबी धर्म का प्रसार किया था। भाव विवेक है जो तर्क ज्वाला के लेखक थे। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उनके जीवन से संबंधित अष्ट स्थान भी है जो अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं और वो बहुत पूजनीय समझे जाते हैं। बौद्ध धर्म में तीर्थ यात्रा वाले स्थान हैं जिसमें पहला है लुम्बिनी क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया, यहाँ उन्होंने समाधि प्राप्त की थी। यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। तीसरा है सारनाथ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ पर सधर्म चक्र प्रवर्तन विहार, चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप, गढ़वाल रानी कुमार देवी के द्वारा निर्मित धर्म चक्र जिन विहार प्रमुख है। यहाँ से धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बलुआ पत्थर से निर्मित बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। गौड़ देश के पाल शासक महिपाल का लेख भी यहाँ मिलता है। लेख से विदित होता है कि उसने स्थिरपाल एवं वसंतपाल के यहाँ के विहारों का जीर्णोद्धार करवाया था। चौथा स्थान है कुशीनगर, बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि है ये। यहीं से शालवन में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में स्थित परिनिर्वाण चैत्य गुप्त काल में निर्मित किया गया। कुशीनगर के माथा कुंवर कोट से बुद्ध के परिनिर्वाण की शय्यासीन मूर्ति प्राप्त हुई है। कुशीनगर के रामाबाड़ स्थल से बुद्ध का दाह संस्कार किया गया था और उसके फूलों को 8 भागों में बांट दिया गया था। उपयुक्त 4 स्थान स्वयं बुद्ध के ने आनंद को बताया था कि उनके निर्वाण के बाद श्रद्धालु यहाँ दर्शन हेतु जाएंगे। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य जो है उसमें भी 4 अन्य स्थल बताए गए हैं। श्रावस्ती, यहाँ पर बुद्ध ने अपने विरोधियों को पराजित करने के लिए अपने सबसे बड़ा ऋषि प्रदर्शन चमत्कार किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। संकाश्य या संकीशा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। संकीशा में बुद्ध त्रिशंग स्वर्ण से उतरे थे। इसके अलावा राजगृह है, यही देवदत्त ने बुद्ध की हत्या का षड्यंत्र किया था। उसने नलगिरी नामक मतवाले हाथी को बुद्ध पर छोड़ दिया था, जहां बुद्ध ने चमत्कार दिखाया था और हाथी को सही किया था। इसके अलावा वैशाली, बुद्ध ने अपने जीवन काल में इस नगरी में 3 बार गए। यही बंदरों ने बुद्ध को मधु अर्पित किया तथा बंदरों ने बुद्ध के उपयोग हेतु एक कुंड खोदा था। वैशाली में ही बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास बिताया था। यही बुद्ध ने घोषणा की थी कि 3 माह बाद वे महापरिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। इन्हीं 8 स्थलों में बौद्ध साहित्य में अष्ट महास्थान कहा जाता है। यहाँ पर निर्मित स्तूप उद्देशिका स्तूप की श्रेणी में आते हैं। नालंदा से प्राप्त बुद्ध की अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन है। ऐसी मूर्तियां उपासकों द्वारा बनवाई जाती थी जो पर्यटन करने में असमर्थ थे। बौद्ध विहार, मगध क्षेत्र में नालंदा, त्रिलोदक एवं बोध गया विहार था। कश्मीर में जयेंद्र विहार, परिहासपुर विहार 11वीं सदी में नष्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ अनुपमपुरा के रत्नपुरा विहार और रत्नरश्मि विहार का अस्तित्व बना रहा। ओडिशा में वज्रगिरी, ललितगिरी और रत्नगिरी विहार था। ओडिशा में रत्नगिरी स्तूप एवं किंचिंग स्तूप का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। पाल शासकों के समय अंतिचक्र में विक्रमशिला एवं पहाड़पुर में सोमपुरी विहार का निर्माण करवाया था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ही शीघ्रता से हुआ था, पर कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण इसका पतन भी उसी शीघ्रता से हुआ और पतन के पश्चात अब ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में ही बचा है। तो बौद्ध धर्म में पतन के से क्या कारण थे? पहला कारण वही था जो नॉर्मली होता है, क्योंकि वहाँ मठ थे और मठों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। बौद्ध मठ शिक्षा का केंद्र न रहकर विलासिता के केंद्र बन गए थे। शेखान डेरी से बौद्ध परिसर में मदिरा निर्माण केंद्र का अवशेष मिला है।
बौद्ध धर्म में ब्राह्मण धर्म की वही बुराई आ गई थी जिसके विरुद्ध वह खड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म कर्मकांडीय हो गया था और जो बौद्ध धर्म में संप्रदाय बने थे, वज्रयान और उसके पश्चात गुप्तोत्तर काल में जो भी संप्रदाय बने थे, उनमें अत्यधिक बुराइयां थी। जिन बुराइयों का विरोध भगवान बुद्ध ने किया था, वह बुराइयां उनसे भी बहुत अधिक घृणित थी। तो इन संप्रदायों में जो बुराइयां आ गई थी, तांत्रिक विधियां आ गई थी, इससे सामान्य जनता की समझ से ये धर्म भी परे हो गया था। तो इस कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म अवनति करने लग गया था, पतन की ओर अग्रसर हो गया था। कुमारिल और शंकराचार्य जो थे वो उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार किए। कुमारिल ने यज्ञीय परंपरा का समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। तो जो ब्राह्मण धर्म था, उसे जब अपनी बुराइयों का एहसास हुआ, जब लोग बौद्ध और जैन धर्म में दीक्षित हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी बुराइयों को दूर करना शुरू कर दिया, जिससे कि धीरे धीरे लोग पुनः ब्राह्मण धर्म में दीक्षित होने लगे, वैदिक परंपरा में दीक्षित होने लगे, जिसके कारण बौद्ध धर्म के पतन का अग्रसर हुआ। इसके अलावा पहले शुरुआत में बड़े बड़े सभी शासक जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, जब तक कि वह बहुत ही सामान्य सिद्धांतों पे, सरल सिद्धांतों पे निर्वाण की बातें करता था। पर जब उसमें बौद्ध धर्म में भी भ्रष्टाचार, मठ में विलासिता, ये सब आ गए, तो शासकों ने भी इनको संरक्षण देना बंद कर दिया था। शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को लगातार संरक्षण न मिलना, अभी तो कुछ शासकों का रुख तो बौद्ध विरोधी था। ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी था। शिव भक्त हूण मिहिरकुल ने भी बौद्ध धर्म का पतन में सहयोग किया था। उसने अनेक बौद्ध भिक्षुकों को मौत की घाट पर उतार दिया था। गौड़ नरेश शशांक ने भी बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे बौद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हालांकि इन कथनों का हम बौद्ध धर्म में पाते हैं, पर इन शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया, उसे आगे बढ़ने का में प्रोत्साहन नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। उसके पश्चात हर्षवर्धन के पश्चात ऐसा कोई शासक हुआ भी नहीं जिसने उस रुचि से उस बौद्ध धर्म का विकास करने में योगदान दिया हो। स्त्रियों का संघ में प्रवेश था, यह भी एक पतन का कारण था। विनय पिटक में चुल वर्ग में बुद्ध की भविष्यवाणी मिलती है, जो उन्होंने आनंद से कहा था कि जहाँ नारियां घर छोड़कर संघ में प्रवेश करने लगती है, वहाँ धर्म स्थायी नहीं रहता। इसलिए यह धर्म जो 1000 वर्ष तक ठहरता, अब 500 वर्ष ही चलेगा। और बुद्ध का यह कथन बहुत ही सही मालूम होता है, क्योंकि स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने से संघ में और अधिक बुराइयां आ गई थी और वो शीघ्रता से आई थी, जिसके कारण इस संघ का पतन हुआ। हालांकि प्रारंभ में बुद्ध भी स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के खिलाफ थे, परंतु अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। इसके अलावा विदेशी आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण ने भी रहे से बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। तो बौद्ध धर्म भारत का ऐसा धर्म है जिसने वैदिक धर्म की बुराइयों के खिलाफ खड़े होकर एक सामान्य और जनता को समझ में आने वाले नियमों के आधार पर बुद्ध ने धर्म बनाया था। हालांकि वो अनिश्वरवादी था, पर धीरे धीरे उसमें महायान संप्रदाय आया और महायान जो था वो कुछ रूप से वैदिक धर्म के समान ही था। तो बौद्ध धर्म ने पतन ज़रूर किया, पर वो नष्ट नहीं हुआ। आज भी बौद्ध धर्म है और आज वो उसको वैसी ही मान्यताएं प्राप्त हैं, पर वो उसका प्रसार क्षेत्र बहुत ही कम है। आज विदेशों में भी बौद्ध धर्म विद्यमान है। तो ये तो